बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो सीरीज़ है उसका आज से आगाज़ हो रहा है और पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फ़ैसला किया है। आज के शो में इस पर डिस्कशन करेंगे स्क्वाड के हवाले से और क्या चेंजिंग हो सकती थी और किन प्लेयर को आगे मौका देना चाहिए, इस पर डिस्कशन करेंगे। PSL का ड्राफ्ट भी हुआ जी और उसमें हमने देखा कि काफ़ी बड़े नामों को पिक भी किया गया। बट हमेशा PSL के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी भी जुड़ती है, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें ऐसी थी जिनको बेहतर किया जा सकता था बट नहीं हुई। और फर्दर मोर ये कि रोहित शर्मा के हवाले से बड़ी स्पेकुलेशन की जा रही है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं नहीं आ रहे। हमेशा होता है कि हर ICC के इवेंट से पहले तमाम जो कैप्टन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका फ़ोटोशूट होता है। उस हवाले से भी भारतीय मीडिया काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म खबरें दे रहा है और पाकिस्तानी ओबियसली इस पे ये न्यूज़ दे रहे हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस पे क्या उनका बोर्ड और उनकी गवर्नमेंट अलाउ करेगी या नहीं करेगी, इन सब पे बात करेंगे। और पाकिस्तानी जो स्क्वाड है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उसमें क्या कोई नाम ऐड किया जा सकता है, इस पे भी बात करेंगे। इस पे डिस्कशन करने के लिए जी हमारे जो गेस्ट हैं वो आप सब जानते हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं और हमारे जो शो है उसके परमानेंट अब तो फीचर भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे दोनों लेजेंड शाहनवाज राना साहब और मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत आपकी शुक्रिया। एब्सेंट होगी थी। हाँ, मेरे साथ बस हाँ कुछ मामलात ऐसे थे, जी अल्लाह जी, ताला किसी के साथ ना करे वो। हाँ वो फैमिली में हमें कुछ पता हाँ, चला कि लेकिन ये आपकी, कि आपकी कमी मुझे भी महसूस हो रही थी। नहीं नहीं, आप हमारे लिए जो हमेशा दी दोनों बड़े ऑनरेबल हैं। ड्राफ्ट से स्टार्ट करते हैं। PSL की हम जब भी बात करते हैं तो हमें माइंड में आता है कि जी सबसे बड़ी कमोडिटी, सबसे बड़ा ब्रांड, और हम बात करते हैं जी हमेशा उसको इम्प्रूव होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम IPL को कहीं ना कहीं या इंडियन को कॉपी भी करते हैं, इसको चीज़ को एडमिट करें या ना करें। अब वो जिस तरह उन्होंने IPL को एक लार्जर देन लाइफ ब्रांड बनाया और अभी ड्राफ्ट उनका देखें, उन्होंने सऊदी अरेबिया में लेके गए, एक दुनिया को वो ल्योर कर रहे हैं, अट्रैक्ट ज़्यादा करें। हम अगर देखें तो हमने पहले कहा जी ग्वादर में करना है, हमने शो भी किया था, आप दोनों भाई थे और ये जिक्र किया कि अच्छा इकदाम है कि चलें आप कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। एक वीक पहले न्यूज़ आती है जी वो लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कैरी करना मुश्किल है, अब हम अपने घर में ही करेंगे, लाहौर में ही करेंगे जी, उधर नहीं जा सकते। आपको मालूम है पहले वो PCB अकेडमी में करता था, वो अब जो कंस्ट्रक्शन हो रही है रोड की सिनेरियो ऐसा नहीं था, तो इन्होंने हजूरी बाग को ऑप्ट किया। अब जो भी था चलें, उसको भी सबने कहा कि चले अच्छा है आप लाहौर को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, माइक नहीं चल रहा, आवाज़ नहीं आ रही, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर जा रहा है और दुनिया को आपका ड्राफ्ट दिखाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि हम उसी जगह पे खड़े हैं 11 साल के, 10 साल के बाद, 10 साल का बेबी हो गया PSL का, कि जिसको बड़ा करना था और उधर के उधर ही खड़े हैं? आप पहले बता दें। यार, मेरा ख्याल में एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ था तो और ये मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके क्रिटिसाइज़ भी किया कि आप एक इतने बड़ा ब्रांड, हम्म, किसी भी बिग नेम की ख्वाहिश है कि जी पाकिस्तान की जो कम्पेटिटिव बॉलिंग है, अगर आप PSL खेलेंगे तो आपकी बैटिंग में भी निखार आएगा, बड़ी एनर्जी होती है हमारे प्लेयर्स में और हमने काफ़ी प्लेयर्स निकाले भी। लेकिन जब भी ड्राफ्टिंग की बारी आती है, हमेशा हम कहीं ना कहीं, कभी एक गाना बड़ा अजीब सा आप टाइटल सॉन्ग बना देते हैं, हाँ, कभी आप जिन गुलकारों का कोई क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, उनको जाके बाजे बजाने चाहिए बॉर्डर के ऊपर, वो PSL के गाने बजा रहे हैं, तो मीन्स के समझ नहीं आ रही कि ये किस तरफ इनका माइंड सेट है। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इरफान के अगर आपने एक प्रोडक्ट को बिगर एंड बेटर बनाना है जी, तो फिर उसमें इन्हेंसमेंट का लेवल भी उसी तरह जाना चाहिए। आप बजाय आगे जाने के आप पीछे आ रहे हैं। आप दुनिया की जो क्रिकेट है वो जो एडवांस कहते हैं, हम एडवांस ये नहीं होता कि आप सिर्फ क्रिकेट को एडवांस करके क्रिकेट को एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। आपकी जो आउटफिट्स हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं, वो भी साइंटिफिक बन चुके हुए हैं कि आपकी एजिलिटी में किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी लेके आने वाले जो क्लोथ हैं, वो आपने उस तरह उसको किस तरह डिज़ाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हर दफ़ा हमने हमेशा देखा है कि PSL में कहीं ना कहीं, अभी ग्वादर होना था, अब लाहौर हो गया। अच्छा, वो मैंने वो एक एंकर थी, उससे एक सवाल किया तो वो बड़ी जज्बाती सा जवाब देना शुरू हो गई जी कि यहाँ पे तो वो जो वैन होती है CNC, वो जो कहती वो डी अप्रोच नहीं, हाँ, उससे पहले कि जी DSNG वैन, फैमिली माहौल है। DSNG। हाँ,
फैमिली माहौल है और यहाँ पे जी एक कल्चर इन्वायरमेंट है, तो मैंने तो उसको बहुत ठीक ठाक। अच्छा, उसमें भी ये भी बेहतर जानते होंगे क्योंकि मीडिया से हैं कि जो ड्राफ्ट होता है उसमें मीडिया अलाउ ही नहीं होता। जो सिर्फ फ्रेंचाइज ओनर होते हैं वो अंदर अलाउड होते हैं, मीडिया को बाहर बिठाया जाता है। वो बेचारे एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं यार मेरा, और वो जब वो कोई प्लेयर अपना पिक करके या बाहर आता है तो उसको अलाउ करते हैं 2 मिनट के लिए कोई अपनी वो बात कह ले और 1-2 क्वेश्चन कर ले। यानी कि जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है वो इसका पार्ट ही नहीं है। आप एक तो ये बताइए, दूसरा आपको मैं दोबारा इस पर राय लूँगा। दूसरा ये है कि मैं ये मानता हूँ कि PSL एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर अवाम है। आप इसको फेस्टिवल क्यों नहीं बनाते, किसी स्टेडियम में क्यों नहीं कराते, कोई म्यूजिकल नाइट करा लें, कोई फायरवर्क्स कर लें, दुनिया भी आए, कोई 25-30 हज़ार बंदा बैठा हो, आप उसके पैसे कमाएं और दुनिया को बताएं कि ये हमारा ब्रांड है, इस तरह हमने इसको तैयार करना। ये सोच क्यों नहीं है किसी में? देखिए, असल तो जो बात है ना वो आपने खुद कर दी कि सोच का फुकदान है। हमारे पास शायद वसाइल हों लेकिन हमारे पास प्लानर कोई नहीं है कि उसको प्लान कैसे करना है। अब बहुत सारी चीज़ों का तो जिक्र आप ही ने कर दिया कि वहाँ वो इन्वायरमेंट ही नहीं था। वहाँ एक मेज़ से दूसरी मेज़ के ऊपर जाकर कोई बात कर रहा था, उधर से उठकर वो कोई बात कर रहा था। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि इस तमाम चीज़ को ये हमारा ना एक तशख्खुस था जो हमने दुनिया को दिखाना था। ये हमारा एक चेहरा था कि जो हमने दुनिया को दिखाना था कि देखें हम कितने खूबसूरत हैं। हम जिस जगह पे प्रोग्राम कर रहे थे ना वो जगह दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक होगी, बिल्कुल ठीक, अगर उसको सही तरह से मैनेज किया जाता। अनफॉर्चुनेटली वो मैनेज ही नहीं हुई। जैसे आपने माइक का ही जिक्र किया, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें थी जो मैंने करनी थी आपने कर दी, लेकिन चूंकि आप भी सहाफी हैं, नहीं आप भी चूंकि सहाफी हैं ना, आपकी भी नजरें उसके ऊपर उतनी ही गहरी होती हैं कि जितना मैं सोचने की कोशिश कर रहा होता हूं। फिर आप ये देखिए कि जो हमारे प्लेयर्स की जो ड्रेसिंग थी, भाई सर्दी है यार, बहुत ज्यादा सर्दी है लाहौर के अंदर, आप उसके हिसाब से उनकी ड्रेसिंग का कोई माहौल बनाते। अब आपने उन्हें शलवारें कमीजें पहनाकर ऊपर उनको वेस्ट कोट्स पहना दी बेचारों को जो गर्म भी नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, उन वेस्ट कोट्स के ऊपर उन्होंने जैकेटें पहनी हुई थी, किसी ने लाल पहनी हुई है, किसी ने नीली पहनी हुई है, किसी ने काली पहनी हुई है। यानी मतलब ये कि एक अजीब सा यूं लग रहा था कि जैसे ये किसी बहुत बड़े ब्रांड की कोई तकरीब नहीं है, बल्कि शायद शादी की कोई तकरीब है, हाँ। जिसके अंदर हमारे स्टार्स जो है वो आए हुए हैं, ठीक है ना। हमारे स्टार की भी एक शनाख्त है यार दुनिया के अंदर। तो अगर उसको उस तरह से मैनेज किया जाता जितना करना चाहिए, वो कतई तौर के ऊपर नहीं हुआ। मैं वहां पर वो देख रहा था जब हमारी कई टीमें जब आ रही थी ना, वो रेड कारपेट के ऊपर चलती हुई, सॉरी, तो वहां पर जो वॉइस ओवर हो रहा था ना, जो साहब उनको खुशामदीद कह रहे थे, भाई उनकी उर्दू भी ठीक नहीं थी। ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं। और उनका टोन भी वो नहीं था जो होना चाहिए, एक पढ़े लिखे वाला जो होनी चाहिए, आवाज का जादू होना चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। आप कहें देखें कैसे हमारी टीम खरामा आ रही है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वो एक अजीब सा, और ऊपर से बैंड बज रहा है और अब साथ में जनाब वो अजीब तरह से चलते हुए आ रहे यार, क्या। और इवन ड्राफ्ट के अंदर भी अगर आप देखें कोई इधर जा रहा है चल के, कोई इधर जा रहा है, और उनके साथ पता नहीं कौन मैडम बैठी हुई थी यार, कोई गेटअप ही नहीं था यार। मुझे याद है, नहीं फिर सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा, फिर मैं भूल जाता हूँ, मेरी उम्र का भी तकाजा ऐसे ही है ना। आप ये देखिए कि एक टीम आ रही है और उसके साथ उसके अब्बू भी आ रहे हैं, हाँ। उसके भाई भी आ रहे हैं, शादी वाला जो यार वो शादी वाला आपने माहौल बना दिया, ये वो तरीका है। अच्छा, फ्रेंचाइज है, और इवेंट हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, हाँ। एक उठ के उधर जा रहा है, हाँ। एक उठ के इधर आ रहा है, वो उसके कान में कोई बात कर रहा है कि मतलब ऑर्गेनाइज, वो बंदा जो हीरो है वो पीछे है, उसका अब्बू आ गया। यार मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे रोल ऑफ ऑनर के लिए सिलेक्ट किया गया। तो मैं कराची में था, मैच खेल रहा था बी बैंक की तरफ से, तो वहाँ फ़ोन गया, जी आपने एक दिन पहले आना है, तो आपको बताना है कि कहाँ पे आपने बैठना है और किस डायरेक्शन से जाना है और कहाँ पे जाके शेक हैंड करना है और कहाँ से आउट होना है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जी, एक पूरी रिहर्सल थी, ठीक है। अभी आप जिस तरह काफ़ी बातें होंगी इस हवाले से, एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक हाथ मिलाए तो साथ ही 15-20 अरब रुपए खड़ा है जो अभी लगाया जी। एक तरफ आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं आपके कि जी हमने बड़ा वेल ऑर्गेनाइज और कैपेसिटी बढ़ा दी है, और दूसरी तरफ आप इस तरह का ड्राफ्ट कर रहे हैं कि
उनको ये भी नहीं पता कि चलना कैसे, कहाँ बैठना है, जो कैमरे की डायरेक्शन है, जिस तरह वो दिखाया जा रहा था, किसी को आइडिया नहीं था। वेरी नॉन प्रोफेशनल। क्योंकि हमने हमेशा कोशिश की है कि यार हम क्रिकेट के लिए क्या कर सकते हैं, हम बैठ के बात करके इसको बेहतर सोल्यूशन ही दे सकते हैं ना। यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करने का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर ही सोल्यूशन है। हेल्दी क्रिटिसिज्म का मकसद ये होता है कि चीजें इंप्रूव की जा सके। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट नो कि कहाँ पे वो चीज़ें लैग कर रही हैं कि जो रिपीटेबल दोहराई जा रही हैं और बार बार वही गलतियाँ की जा रही, मिलती जुलती गलतियाँ की जा रही हैं कि जिसको कोई देखने वाला नहीं। मैं तो उसको इस तरह सम अप करूंगा ड्राफ्ट को कि जिस तरह अगर आप 10 साल पहले ड्राफ्ट देखा था और आज का ड्राफ्ट देखे, जगह चेंज करने के अलावा कोई तब्दीली नहीं है, कोई उसमें इनोवेशन। शायद 10 साल पहले बेहतर हो, शायद उससे बेहतर हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, उससे बेहतर हो जो अब हुआ है, तो उसमें हमेशा हर जगह पे कहीं हमें इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती। और कई अगर आप देखेंगे ना, पीसीबी के करता धरता भी जो बड़े हेल्म ऑफ अफेयर में लोग बैठे हैं वो समहाउ सेम ही है। आपके चेयरमैन के अलावा जो बाकी पट्टी है, जो वो सारे वही लोग हैं जो आपके सारे डिसीजन मेकर हैं। तो फिर पॉइंट ये है कि क्या ऐसी चीज किसने करनी थी, कौन जिम्मेदार है, किसी को तो ये तो चेयरमैन साहब को भी अब चाहिए कि अगर बाकी चीजों को वो देख रहे हैं तो इन चीजों को भी देखें कि आप अगर अब देखें ना, आप कोई किसी चीज का शोरूम ही बनाते हैं तो आप पहले बाहर से अच्छा प्रेजेंट करते हैं। ये आपने बेसिकली अपना शोकेस करना था कि हमारी लीग ये है। साल है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो ये आज दिखाना था आपने। वो तो हमने दिखाना था। हाँ। कि देखें यार, हम जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मुझे वो क्या चीज है। वो जो आपने बात की ना, यकीन करें जब वो इनुएना आए हैं, शावर जल्मी, ठीक है ना, अब वो जल्मी आ रही है, मुझे यूं लगा शायद कोई बाबर की बारात आ रही है, उसमें उसका भाई सबसे आगे, उसका बाप उसका आगे, और वो जनाब नहीं, वो ऐसे है कि मेरे इनको नहीं बुलाएंगे, मैं नहीं आऊंगा, शादी में नहीं बुलाएंगे ना, इन्होंने नहीं बुलाओगे, मैं गारंटी से कहता हूं। चलो, हमने बिग बैश का तो ड्राफ्ट नहीं देखा जी, लाइव आईपीएल का तो देखा, एक छोटी छोटी लीग जो कश्मीर की हो रही है उनका भी देखा, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी कराची में जो जो आईपीएल का जब ड्राफ्ट हो रहा होता है, जब प्लेयर्स की ऑक्शन हो रही होती है, एक टाइप 5-5, 10-10 लाख की पहनी होती है। मीन्स के एक स्टैंडर्ड है ना। ये जरूरी नहीं है कि आपने एक तरफ क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऊपर लेके जाना है, फिर आपने आउटफिट का भी स्टैंडर्ड ऊपर लेके जाना है, क्योंकि आप एम्बेसडर हैं पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूरी दुनिया की नजरें आपके ऊपर है। और देखिए उसमें देखें, आपका स्पॉन्सर सबसे ज्यादा पैसा इसके अंदर है। सिर्फ आपकी क्रिकेट आपने बाद में दिखानी है, ये तो आपका पैसे की इन्वॉल्वमेंट देखे ना, ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर, सारी चीजें, आई बॉल्स, हर चीज कनेक्टेड है। और अच्छा, ये वाहिद पीसीबी इस टाइम पाकिस्तान का वाहिद अदारा रह गया जो प्रॉफिटेबल है। आपके तमाम जितनी ऑर्गेनाइजेशन, जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं, सब लॉस में, ये वाहिद है। तो आपको तो उसको ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब अब 10 साल गुजरने के बाद आप जैसे मॉडर्न डे की बात करते हैं, अभी वो जापान की एक वीडियो थी, उसमें था कि उनके अब वेटर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, रोबोट सब कुछ करते हैं, वही ऑर्डर लेते हैं। तो दुनिया जब उस जगह पे जा रही है, अभी एक तो आपका वो इन्होंने कहा कि वो बंदा जो आवाज लगा रहा है वो बेचारा 10 में नहीं पड़ा हुआ, तो फिर आप उसका अजीब सा वॉइस ओवर हो रहा है जिसका मैं मौजूद था, मैंने वो बंदा भी देखा ना। हाँ? मैंने तो वो बंदा भी देखा ना जी। तो मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ कि वो शायद जैसे किसी को बुला के ना दरबारी टाइप आ जाए, यार ये ना तुम्हें बताते जाएंगे ये बोलना, तो आप प्लान करते हैं। अजीब वो मतलब आवाजें निकाल रहा था, ना कोई स्क्रिप्ट था कि कोई मजबूत स्क्रिप्ट लिखा हुआ हो कि जनाब ये टीमें आ रही हैं। जब मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप मीडियोकर लोगों को या इस तरह के लोगों को आप बड़े ओहदों पे बैठाएंगे तो ये प्रॉब्लम तो आएंगे। और राइट पर्सन फॉर राइट जॉब का जो स्टेटमेंट है ना, वो दिखने में बहुत छोटी लगती है, ये इतनी सी बात है, वो इतनी नहीं, वो पूरे कंट्री के लिए या पूरी दुनिया के लिए बड़ा एक वो होती है। अच्छा, प्लेयरों पे भी बात करते हैं जी। प्लेयर पे अगर हम ऑब्वियसली सबको सम अप करना तो मुश्किल है, कुछ हम चंद नामों पे जरूर बात कर लेते हैं। पहले मैं वो बात कर लेता हूँ कि जो बड़े नाम नहीं थे बट पाकिस्तान की अच्छी कमोडिटी थे और पाकिस्तान के लिए खेलते रहे। मूसा ने अभी T20 कप में सबसे ज़्यादा आउट किए, उसको नहीं सेलेक्ट किया गया। एहसान उल्लाह एक ही फाइंड मिला आपको 2-3 सालों में 150 करने वाला, उसकी पहले इंजरी का मसला आया, किसी ने टेक केयर नहीं किया। बाद में अब वो जब थोड़ा फिट होना शुरू हुआ, किसी ने नहीं लगाया, आप सारे तरले कर रहे हैं उसके, जब उसने पैनिक होके रिटायरमेंट का अनाउंस किया, वापस ले लिए। मेरी कल बात हुई है, मैं उसका भी जिक्र करता हूँ। तो वो कहता है जी मैंने जज्बाती होकर लिखा, बट मुझे लगता है जहाँ जज्बाती हो गए तो चलो उसने लिया ही था,
जब ये मीडिया पे और सब जगह पे हाइप आई तो फिर अब उससे कांटेक्ट करना शुरू किया। वापसी जज्बाती नहीं है। अब तो सुना है ज़ल्मी ने भी कांटेक्ट कर लिया उससे कि अगर तुम्हें ये नहीं लेते तो हम तुम्हें सप्लीमेंट्री में हम पिक कर लेते हैं। तो अब वो आपको पता है, अब अपने आप को बढ़ाने के लिए सबको याद आ जाता है। तो ये, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम डोमेस्टिक प्लेयर की बात करते हैं, क्योंकि PSL हमारा ब्रांड है, फॉरनर्स का नहीं है। फॉरनर तो एक आपका क्राइटेरिया है कि आपने अपनी टीम में रखने हैं। आप जब 43 इयर्स के शुएब मलिक को इंडक्ट कर रहे हैं और आपने लास्ट ईयर एक लॉ बनाया कि 35 से ऊपर कोई बंदा चाहे ना खेल सकता है आपका डोमेस्टिक, ना ये PSL खेलेगा। एक उसके अंदर कंडीशन भी अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए की कि जिसने 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान को खेला या मेंटोर है वो खेल सकता है। अब मुझे ये बताएं, एक शाहजाब जो लड़का था अंडर 19 का जिसने 2 सेंचुरियां इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा खेला वो अंडर 19। अब वो बच्चा, मैं उसकी एग्जांपल इसलिए देख रहा हूँ कि उसने हाई, आपको सिर्फ एक ही फाइंड नजर आया। अब वो जब पिक नहीं हुआ PSL में और घर बैठा सोच रहा होगा कि मैं ऐसा क्या करूंगा कि मैं पाकिस्तान के लिए या PSL के लिए खेलूंगा, और वो भाई जिन्होंने अभी 43 इयर्स के होके उनको डिफरेंट रोल में अब आना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छी गेम अवेयरनेस शायद पाकिस्तान में उनकी होगी, बट अपने काम में सिखाए ना यार, सिखाने के रोल में अवेयरनेस डिलीवर करें ना दूसरों में, इसमें आके ये जो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का, उसका कैसे देखते हैं आप? यार हम कोई चीज़ छोड़ना चाहते नहीं है। हमेशा आप देख ही उठा के देख रहे हैं, इवन के हम इमरान की भी बात कर देते हैं, वकार यूनुस की भी यहाँ पे बात कर देते हैं कि जब वकार यूनुस हेलीकॉप्टर पे जब उनको लेके जाया गया था और पहले ही राउंड में वो वर्ल्ड कप में बाहर हो गए, तो आपको असेस कर लेना चाहिए यार कि मेरी वो पेस नहीं है। और जो टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं जिनके सामने मैं खेलने जाता हूँ या मैं ड्रेसिंग रूम शेयर करता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करते, इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सर्व किया। लेकिन अब वो नहीं चाहते कि आप इस एज में आप रस्से के अंदर जाएं। तो ये शुएब को खुद सोचना चाहिए। नो डाउट आज भी उसमें 30-40 रन की एबिलिटी है कि वो सिचुएशन को भांप के उस तरह की बैटिंग कर सकता है, और वो प्लेयर डेवलप भी कर सकता है कि प्लेयरों को साथ खिला भी सकता है, अपने इर्द गिर्द उनको ग्रूम भी कर सकता है, वो सारी एबिलिटी है। लेकिन आई थिंक कि उसको अब क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। नहीं, उस पर नेशनलिज्म का तकाजा यही है। अब ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आके सर आपसे इसका डिटेल में आंसर, ये जितना भी लंबा क्वेश्चन था बट सबका आंसर लेंगे। तो अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके फिर शाहनवाज साहब से इसका आंसर लेते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के वाले से और ड्राफ्ट के वाले से भी हमने बात की। शाहनवाज भाई, बड़ा लंबा क्वेश्चन था, दोबारा आपसे उसका आंसर डिटेल में चाहेंगे कि ये बार बार वही चेहरे लंबा टाइम खिलाने के चक्कर में, और जो बच्चे डिजर्विंग थे 18, 19, 20 साल के, जिनके ने आके पाकिस्तान को बताना था कि हम पाकिस्तान की तरफ ये ब्रांड खेल के टीम में आएंगे, वो घर वेट कर रहे हैं। देखिए बात ये कि जैसे पहले आपने आगाज़ में कहा ना कि इसके जो थी जो मतलब इसका जो मेयार था ना PSL का, किसी भी लड़के का टीम में आने का, उसमें एज भी जो थी उसको भी शामिल किया गया था कि एक एज जो है वो है। अब आप देखें कि खाली उसकी बात ना करें, आप वार्नर को भी ले लें, आप वार्नर भी ओवर एज है, ठीक है ना। और तकरीबन वो तमाम खिलाड़ी जो हैं ओवरसीज हमारे टीमों में शामिल हैं जो अपनी क्रिकेट को खैरबाद कह चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। दूसरी जो सबसे अहम बात है ना कि हमारी जो ड्राफ्टिंग है ना, ये जो हमारे यहाँ जो आकर खेलने के लिए जो लोग तैयार हैं, उनकी राह के अंदर PSL जो है ना, IPL जो है ना, वो भी बहुत बड़ी रुकावट है, ठीक है ना। उनके ऊपर वो भी एक वो है कि अगर वो पाकिस्तान आकर वो लड़के जो मौजूदा क्रिकेट खेल रहे हैं, जो अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी टीम को, अगर वो ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान आकर खेलने के, तो वो फिर उनके लिए जो है ना IPL के दरवाजे जो है ना, जैसे राशिद खान है वो उसने अपने नाम को रजिस्टर नहीं कराया, हाँ वो ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं, तकरीबन बंद हो जाते हैं। कोई शायद बीच में से निकल आए और खेल जाए और उधर भी खेल जाए, वो एक अलहदा बात है। तो ये जो है ना एक ये भी चीज़ है। दूसरी बात ये कि अगर हम PSL को अपनी क्रिकेट का फ्यूचर बताते हैं कि हमें यहाँ से अपनी फ्यूचर के लिए बहुत नौजवान और अच्छे लड़के लेने हैं, ठीक है ना। अब जो क्रिकेट है ज्यादा हो रही है ना, वो शायद टेस्ट मैच जितने ज्यादा नहीं है जितनी के वनडे और T20 है, बल्कि T20 ज्यादा है। तो मैं स्टैट्स देख रहा था कि पाकिस्तान ने टोटल 5 टेस्ट खेलने हैं, 25 ODI और 29 T20 खेलने हैं। ठीक है ना। तो अब हमारा जो जहनी तौर के ऊपर जो हमारा मेयार होनी चाहिए तैयारी का, वो होना चाहिए अपना T20 का। और हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो आ गया अपना ये पाकिस्तान लीग के हवाले से। हमने इसमें उन तमाम लड़कों को, उन नौजवानों को कि जो हमारा मुस्तकबिल हो सकते हैं, उनको कोशिश की है कि वो
जो है वो बार, और इसमें भी रिश्तेदारियां और दोस्तियां और जो भाई जो है ना मोहब्बतें वो भी शामिल है। कई प्लेयर्स के भाई भी शामिल है टीमों के अंदर जिनका के कोई ना डोमेस्टिक क्रिकेट का इतना बड़ा कोई वो है कारनामा कि जिन्होंने उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा उसके अंदर दिया हो, लेकिन वो भी फ्रेंचाइज के अंदर शामिल हैं और वो पैसे जो है वो ले रहे हैं। सो ये है कि जब तक आप आपकी जो सिलेक्शन, आपकी सोच जो है उसका मेयार पाकिस्तान नहीं ना होगा, तब तक ये सब कुछ जो है ये होता रहेगा जो हो रहा है। और मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके कि डे बाय डे हमारे इस लीग का की खूबसूरती और इस लीग का टेरर जो था वो बढ़ना चाहिए था, मेरा ख्याल है कि ये दिनों के साथ साथ और जमीन की तरफ जो है अच्छा मैं वो आ रहा है। एक बात करता हूँ कि बिजनेस मॉडल है, फ्रेंचाइज वाले परफॉर्मर चाहे लोकल है या इंटरनेशनल है उसको केटर करते हैं। चले परफॉर्मर की तरफ भी अगर आए, अब धानी मुल्तान सुल्तान की कमोडिटी था, पाकिस्तान भी खेल चुका है, वो अब कहीं नजर नहीं आ रहा, किसी ने उसको बॉदर ही नहीं किया, पूछा ही नहीं किसी ने। जब तक वो आपका 2-3 सीजन में हाईएस्ट विकेट टेकर मूसा ने, मैंने जिस तरह कहा अभी आपके टी20 कप में हाईएस्ट आउट किया, उसको पिक नहीं किया। बात बड़ी सिंपल है, मैं जो समझता हूँ, मैं खुद भी कोच हूँ, जब आप किसी प्लेयर्स में देखते हैं कि यार इसको फुल स्टॉप लग गया है और ये फ्यूचर प्लान में कहीं भी फिट इन नहीं होगा, फिर आप उससे थोड़ा सा फोकस हटा लेते हैं। दिस इज़ वेरी नेचुरल फार्मूला कि जैसे आपने मूसा की बात की, मैंने उससे मेरा ख्याल 20-25 मैच देखे, इज़ नॉट डेवलपिंग हिमसेल्फ, इनहेंस ही नहीं कर रहा। धानी की बात की आपने, धानी की एक साल में वो पेस भी ठीक थी, उसको जगह भी ठीक मिली, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि दूसरे एंड पे कौन बॉलिंग कर रहा है। देखिए वहाँ पे आपका एहसानुल्लाह भी बॉलिंग कर रहा था जी, वो भी परफॉर्म कर रहा था, उसको भी आपने भी टारगेट करना है, उसका भी चैलेंज आपने कबूल करना है। फिर आपका अफरीदी था उधर, दोनों परफॉर्म कर रहे थे, फिर वहाँ पे धानी को भी करनी थी। जब आप की पेस इंप्रूव नहीं हो रही होती और दूसरे एंड से उसी तरह की पेस वाले बॉलर होते हैं तो आप दबना शुरू हो जाते हैं। आपने उनको एक के टूर करवा दिए, शाहीन का टूर करवा दिया, लेकिन जब भी मैंने उसे देखा है उसमें भी ऑलमोस्ट उसे बिठाया ही गया, बहुत रेगुलर नहीं खिलाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं रेगुलर नहीं खिलाएगा। आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारा भी है कि हम अपने प्लेयर को डेवलप भी नहीं ना करते। फ्रेंचाइज उस लिहाज से देखती है ना, बोर्ड देखता है, प्लेयर बनता है, अच्छा जी बन गया टैलेंट, बाद में टैलेंट। मैं कहता हूं एक च्युइंगम है, आप उसको उतने स्ट्रेच कर सकते जितनी उसमें कैपेसिटी है, उसके बाद तो टूट जाएगी। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि कभी हम घास वाली पिच पे खेल रहे हैं, घास वाली पिच में हम सीमर डेवलप कर सकते हैं, पेसर डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी पेस को कट डाउन करके जगह ढूंढनी होती। तो जिस तरह के वेदर में हमारी क्रिकेट चल रही होती है, अब ठीक है कुछ वेदर आप कराची मैच कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली जब आप कोल्ड वेदर में आते हैं तो आप नेचुरली तौर पे आप अपनी पेस कट डाउन करते हो। ये एक फार्मूला होता है, कोई भी कोच होगा ये एडवाइस करेगा या इसको आगे बॉल करना। जब आप आगे बॉल करने का सोचते हैं तो आपको अपनी पेस कट डाउन करनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ ये कि हमने हमेशा ये बात की है कि प्लेयर को डेवलप करने वाली एक आई होती है, उसको हम हमेशा लैक करते हैं। लेकिन आप वकार 5 दफ़ा आया, कोई प्लेयर डेवलप नहीं कर सका, बल्कि अगेंस्ट किए उसने अपने प्लेयर। फास्ट बॉलर था, आप इससे बड़ा लेजेंड कौन हो सकता है? इससे बड़ा लेजेंड कौन हो सकता है इरफान? जो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में उसने कोचिंग अपना अप्लाई किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट लिस्टेड किसने किया और यहाँ पे आपने हेड कोच बना दिया। तो ये 5 दफा आप रहे हैं और बाकी भी नाम इसी तरह ही है, एक जाता है फिर दूसरा आता है, तो कभी प्लेयर डेवलपमेंट के लिहाज से तो कुछ है ना। अभी मेंटोर्स का भी सुना साहब हो रहा है, मेंटोर्स का भी देखा जा रहा है कि इन्होंने अभी ये जो 6-8 मंथ का स्पैन था क्या किया है। रिजल्ट आ ही नहीं सकता ना, 2 टूर किए हैं, वो तो सारे 1 मंथ इधर रहते हैं 1 मंथ बाहर रहते हैं, तो आपने प्लेयर के ऊपर देखना क्या है। आ ही नहीं सकते इसलिए क्योंकि आप हमेशा अपने आप से बाहर निकलते नहीं हो कि जी मैं आप उसी तरह का माइंडसेट, उसी तरह की सोच लेके आप प्लेयर डेवलप कर रहे होते हो। आप देख लें जितने भी कंपटीशन हुए नहीं, इसका मैं मिजाज भाई आपकी बात एग्री करता हूँ, लेकिन इसका मसला ये है कि जब नियत आपकी कोचिंग हो ना, तो आप नेशनल टीम की कोचिंग पे नहीं आएंगे, आप बच्चे ट्रेन करेंगे। कोचिंग अंडर 19 आप भी कोच है, नीचे ग्रास रूट पे कोचिंग चाहिए होती है, ऊपर तो इस लेवल के ऊपर मैन मैनेजमेंट है, मेंटोरिंग है। इधर तो आपने एक 22-23 साल बाबर की कोचिंग क्या करनी, क्या करेंगे आप, उसे क्या सिखाएंगे? आप तो उसको सिर्फ उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप उसकी कोचिंग नहीं कर सकते। और बात ये है कि आप ये जो क्रिकेट है, एडवांस क्रिकेट है, बड़ी हार्ड एंड फास्ट है। ये माइंडसेट जब आप लेके नहीं चलेंगे ना,
तो आप पिटते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और मैं ना जब जावेद मियादाद को डायरेक्टर बनाया हुआ था ना जी, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरे बड़ी अच्छी वो मोहब्बत से मिलते हैं और खासी गपशप रहती है मेरी उनके साथ। तो मैं उनसे यही बात कर रहा था, मैंने कहा आप डायरेक्टर बनकर यहाँ एक अच्छा सा आपको कमरा दे दिया, आप बड़े मजे से बैठे हुए जनाब मैच देख रहे हैं मेरे साथ गप्पे मार रहे हैं, तो क्या? उसने कहा कि भाई बात ये है कि मेरा घर चल रहा है ना, हाँ जी, मुझे मिल रहे हैं ना पैसे, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं ये पैसे लूं। उसकी वजह ये है कि जो मतलब जो हमारी नर्सरी है, अगर उसकी आबियारी नहीं होती, अगर मेरे मतलब टैलेंट से या मेरे तजर्बे से उन बच्चों को फायदा नहीं होता, तो फिर मेरे मतलब मैं डायरेक्टर बन के तो बैठा हुआ हूं, पैसे भी ले रहा हूं, लेकिन उसका क्या फायदा? मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं ये जो आपकी जो है ना जो आपने इतनी बड़ी सारी जगह जो बनाई हुई है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, मैं यहाँ 14, 15, 16, 17 साल के बच्चों की ट्रेनिंग करूं, उनको सिखाऊं कि क्रिकेट होती क्या है, ताकि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन स्टाफ मौजूद हो, बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हो। आप किस तरह से मतलब अगर आपको कह दिया जाए कि आप मोहम्मद यूसुफ की वो करें कोचिंग, तो आप कर लेंगे? वो तो खुद आपको सिखा देगा कि ऐसे नहीं है। मेरा तो ये इसी तरह भी आपने बाबर का जिक्र किया, तो बात ये कि इन लोगों की कोचिंग आप करवा रहे हैं जो पक्के हो चुके हैं। नहीं, मैं तो ये देखता हूँ अगर आप बोर्ड का हदोहाल देखें ना, अगर आप बिल्कुल बाहर से देखें कि बोर्ड में काम कौन कौन से कर रहे हैं, आपको हमेशा वो चेहरे नजर आते हैं जो कम से कम आपको पिछले 2-3 साल में इनको बैशिंग करते रहे। बोर्ड में जॉब लेने का बड़ा सिंपल फार्मूला है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पास, बाहर बैठ के इनके खिलाफ बात करें, वो उस तनकीद से डरते हैं, वो शायद खुद कमज़ोर होते हैं, वो इनको जॉब दे देते हैं, वो सारे जॉब पे आके बैठ जाते हैं। जब अंदर बैठते हैं, अच्छी सैलरी अपनी मर्जी की लगवाते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। और 10 साल से 15 साल के अगर आप पीसीबी का जो फ्रेम देखेंगे, आपको बड़ा प्रमा फिशाई ये नजर आएगा कि ये सब कुछ होता आ रहा है। अभी भी एक को राजी करने के लिए उन्होंने वो लगा दिए, नाम से आप वो बना दिया, वो रजाक साहब जिनको बाहर निकाल दिया, तो उन्होंने कहा नहीं यार तू नाराज, वो भी चैनल पे बैठ के करते थे, तो अभी सारा कुछ उनको कह दिया। आप क्या समझते हैं कि रजाक जिस तरह की हिटिंग करता था, नीट एंड क्लीन, वो अपने जैसा प्लेयर डेवलप कर सकता है? कर तो सकते हैं, कर देखिए, करने में तो आप मैं हमेशा जितने भी लेजेंड है ना, मैंने ऑलमोस्ट सबके इंटरव्यू किया है, बात भी होती है। मैंने इन सब से रिक्वेस्ट की एज ए क्रिकेट फैन, मैंने कहा आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान को सर्व किया, सब कुछ किया, आप ये जैसे 50 बच्चों की फोर्स है, हर एक का डिफरेंट टैलेंट होगा, एक एक प्लेयर, हर बंदा, आपके 20-25 लेजेंड तो है ना जी पिछले 20-25 साल के अंदर, आप ना 7-8 दें, आप एक एक प्लेयर सबकी ड्यूटी लगा दे बोर्ड कि आपने वसीम अकरम साहब आपने एक देना है, शुएब अख्तर आपने एक इस तरह का पेस देना है, ठीक है, सुखैन मुश्ताक आपने एक स्पिनर देना है अपने जैसा, आप 100 ना देना यार, आप क्यों 100 की बात कर रहे हैं? आप एक देना है आपने, सही बात है, आपने अपने जैसा एक हमें ला के दे दे, हम आपसे 100 नहीं मांगते। कैसी बात है? 25 आपके प्लेयर हो जाएंगे, आपकी 2 टीमें बन जाती हैं, आपके सारे मसले यही देखो बात ये है कि और बाकियों की तैयारी शुरू हो जाती है। यार आप किसी क्लब क्रिकेट में भी चले जाए ना राना भाई, आम क्लब क्रिकेट में, तो एक अच्छा भाग रहा होगा, हाँ जी, एक अच्छा फील्डर होगा। यार राना, अगर आपने बताया यार इस तरह भागना शुरू कर दे, इस तरह फील्डिंग करना शुरू कर दे, वो देखो अटैक करने वाला बैट्समैन इसको अडेप्ट कर ले, तो प्लेयर बन जाए। भाई आप जो क्रिकेटर जिस लेवल पे आप खेले हुए हैं और जैसे कोच है ना, हम भी अगर देख के भी हमें या थोड़ा बहुत खेल के भी आइडिया होता है। मैं तो ठीक है, जब आप किसी बॉलर को, मैं कुछ इत्तेफाक हुआ लाहौर के अंदर की चीजें देखने का भी, आप किसी बॉलर की 2 गेंदें देखते हैं ना बॉल कराते हुए, आप पता चलता है ये टीम में खेलने के काबिल है। बैटर को देखते हैं ना, 2 शॉट मारता है ना नेट के अंदर, नेट में पता चल जाता है ये खेलने के काबिल है। तो जब इतना बड़ा लेजेंड होगा, उसको कैसे नहीं पता होगा कि ये टैलेंट है या नहीं है? मैं ना आपको बताता हूँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे अब्दुल कादिर साहब को जी। मैं कादिर भाई के पास अक्सर चला जाया करता था, गप्पे शप्पे मारता था, बड़ा वो सोशल टाइप बंदा था और म्यूजिक को बड़ा पसंद करते थे। तो मैं कभी कभी उन्हें गाने सुनाने, कभी उनसे गप्पे शप्पे मारनी। एक दिन वो नेट के ऊपर खड़े हुए थे, बॉलिंग कर रहे थे, अपने ट्राउजर नहीं पहना हुआ था, जीन्स पहनी हुई थी, लेकिन मेरा बच्चा भी जो है वो भी लेग स्पिनर है और बड़ा अच्छा बैट्समैन भी है, ठीक है ना, हतीम। मैं उनको ले गया, उसको ले गया उसके कादर भाई के पास। मैंने कहा ये भतीजा आपका, ये लेग स्पिनर। उन्होंने कहा कराओ ये गेंद। अच्छा, उसने गेंद कराया। गेंद कराने के बाद उन्होंने कहा इधर अब तू मुझे देख, तेरा पैर ये यूं नहीं आता, ऐसे आता है, तेरा हाथ ये यहाँ से यूं नहीं यूं होता है। आप यकीन करें, उन्होंने 10 मिनट के अंदर ना उसकी 2 खामियों को ठीक करा दिया।
अगले दिन वो लड़का उसी तरह से गेंद कर रहा था जैसे वो बताया था। वो जो आपने एक बात की ना कि सिर्फ अगर एक भी कोई लेजेंड हमारा एक लड़के के ऊपर अगर वो मेहनत कर जाए तो आपको न जाने कितने कादर मिल जाएंगे, कितने। लेकिन बात फिर उधर खत्म होती है विल की है। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके रोहित शर्मा का टॉपिक एक बहुत हाइप पकड़ता जा रहा है कि क्या उन्होंने ट्रैवल करना है, नहीं करना, और क्या होना चाहिए, इस पे बात करेंगे और टेस्ट मैच के वाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। ब्रेक से पहले जिस हमने जिक्र किया बाकी मसाइल का, एक और बड़ी चीज़ जिस पे काफ़ी अब डिस्कशन होना शुरू हो गई है वो है रोहित शर्मा का ट्रैवल। और भारतीय मीडिया को जितना मैं जानता हूँ या उनके बोर्ड को जानता हूँ, वो पहले एक न्यूज़ को फ्लोट करके देखते हैं होता क्या है। अब पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहा है, मुझे नहीं पता, जिस तरह पहले भी क्लेम कर रहा था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, और मैं कहता था ये क्यों ऐसी बात की जा रही जब तक इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और अभी भी हमारा 80% मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि रोहित शर्मा की तस्दीक होगी, वो ट्रैवल कर, अल्लाह करे, हमारी दुआ तो ज़रूर है वो आएँ, लेकिन वो किन बेसिस पे भेजेंगे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, लेट्स सपोज वो भेज भी देते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की कोई विक्ट्री है या आईसीसी की विक्ट्री है या होना चाहिए? यार ये बड़ा ओल्ड फैशन वर्ड हो गया यार, विक्ट्री, किस चीज़ की विक्ट्री? देखो, फेयर प्ले का मतलब है जब आप कोड ऑफ कंडक्ट देखते हैं ना, तो उसमें बड़ा एक कि यार आपने अगर गिरा हुआ कैच या वन बाउंस कैच उठा लिया, अगर आपने क्लेम किया कि ये आउट है, आपको फाइन हो जाएगा। ठीक है, राशिद लतीफ़ का कैरियर इस तरह खत्म हुआ था। तो फेयर प्ले का मतलब ये है कि यार रोहित शर्मा साहब, आप ट्रैवल करें और शानदार तरीके से करें, जो एक क्रिकेट की ग्रेस है, और फेयर प्ले करें। मेरी एडवाइस भी है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसी क्रिकेट को डैमेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर उसने ट्रैवल कर लिया तो हमारी जीत हो गई, अगर उन्होंने ट्रैवल नहीं किया तो उनकी जीत हो गई। ये इस रिडिकुलस थॉट्स, इससे आगे बढ़े और फिर क्रिकेट की तरफ देखें कि यार हमने इसको ट्रैवल कराना है। जो एक खूबसूरती है कि एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे सारे कैप्टन इकट्ठे हों, वो होल्ड करे कप को, उनकी पिक्चर हो, उसमें किसी भी कप्तान की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल एडवाइस है कि जी उसको ट्रैवल भी करना चाहिए और मुस्कुराते हुए आना चाहिए। और जो उसका रोहित शर्मा की अगर बात करें तो उनसे लास्ट मंथ ये क्वेश्चन पूछा गया, उसने कहा जी हमारे तो बैग पैक है, हमें हमारा बोर्ड और गवर्नमेंट कहेगी हम चले जाएंगे, तो प्लेयर को मेरा ख्याल है कभी कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, ये शानवाज भी एक बड़ा उनका मीडिया भी अजीब है, कोई कहता है एमआईए के थ्रू, एआई के थ्रू करा लें, कोई कहता है जी जूम या उस पर कर लें। अब खुदा के वास्ते कोई एटलीस्ट एक जेंटलमैन गेम को जेंटलमैन तो रहने दे, कुछ चीज़ों को फेयर प्ले की जैसे इन्होंने बात की। इतना अजीब तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं कि आप मजाक उड़वा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये भारत की हटदर्मी, ये कह लें ईगो का नाम दे दें उसकी वजह? क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप से पहले राजीव शुक्ला भी आए, रोजर बिनी भी आए, उनके बड़े ओहदे दौरान पाकिस्तान आके, उस टाइम खैर अपना उनका मतलब था वर्ल्ड कप में बुलाना था, तो आके तरले करके बुला के चले गए। तो अब आपको क्या लगता है ये ईगो का मसला ही है सिर्फ? इसमें ईगो की कि लोग कहेंगे कि जी देखे ये एक कैप्टन आ गया तो बाकी टीम को क्या प्रॉब्लम? मतलब इसके अंदर किस बात की इज्जत का वो है मामला यार? नहीं, वो ये अगर तो आप खेल को खेल समझते हैं तो फिर खेल को खेल रहने दे। दूसरी बात, अब जो है ना, अब ये पाकिस्तान की इज्जत का मसला नहीं है, अब ये आईसीसी की इज्जत का मसला है। ये टूर्नामेंट जो है ये आईसीसी का टूर्नामेंट, हम तो मेजबान है उसके, ठीक है ना। हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो उस मैच को जो है वो सारे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो सारे वेन्यू को बना रहे हैं और ये कर रहे हैं, हम तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं सारा कुछ, सिक्योरिटी ये वो। असल तो अब ये इज्जत जो है ये आईसीसी की है कि उसको शर्म आएगी अगर ये बंदा जो है ये ना आया यहाँ पर, ठीक है ना। और दूसरा ये कि उनको अब चाहिए कि वो ये इसके ऊपर जोर दें कि भाई एक टीम आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन ये एक ऐसी मतलब वो सेरेमनी होती है जिसके अंदर सारे कप्तानों का होना जरूरी है। अब यहां पर 7 कप्तान तो बैठे होंगे एक लाइन में, और एक जो है वो आपको उसके ऊपर अपने मोबाइल के ऊपर नजर आ रहा होगा वहां बैठा हुआ हंसता हुआ कि जी मैं भी मौजूद हूं। तो ये तो एक तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को तो खैर इंडिया कभी भी बर्दाश्त नहीं ना करता, वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी अच्छा इवेंट जो है ना वो अच्छी तरीके से हो जाए उनकी मौजूदगी में। मुझे लगता है कि वो इस एक स्टेटमेंट से डरते हैं कि लोग कहेंगे कि एक कैप्टन चला गया तो बाकी टीम को क्या प्रॉब्लम थी, इस एक बात का आंसर नहीं ना देने की वजह से एक चीज का फैसला हो गया। जो भी आपने डिजाइन किया 3 साल का जो फॉर्मेट आपने बनाया यार, उसमें तो हो गया, लेकिन अब वो कहते हैं ना टैक्टिकली या मेंटली किसी को टॉर्चर करना या अपने आप को टॉर्चर करना, ये बेसिकली खुद अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। हमें तो इन्होंने भी वर्ल्ड कप होस्ट करना, फिर इनकी तकरीब भी खराब होगी, फिर आप
हमारी यार उनको पता नहीं किस बात का ज़ौम है, शायद उन्हें ये है कि हम खराब कर लेंगे, इनसे खराब नहीं होगा। ये भी तो एक सवाल है ना यार, उनके माइंड में ये चीजें उनके हैं। माइंड में ये है कि हमने तो खराब कर लिया, पाकिस्तान खराब नहीं कर सकता। मैं ये ना कि वो पिक्चर के लिए वो मुन्ना भाई वाला बापू भाई ने उसकी भी तो सुई बीच में आ रही हाँ, है या नहीं? अच्छा, इसमें अब वो ये बापुओं को ही भेजेंगे। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इस मसले में अब जो कप्तानों ने आना है, इसमें पाकिस्तान के स्टेक्स कम हैं, आईसीसी के और ब्रॉडकास्टर के ज्यादा हैं। ये बात है जो मैं कह रहा था। उनको ज्यादा टेंशन है। अब पाकिस्तान को तो सिर्फ बैठ के वेट करना चाहिए, जो करना था वो कर चुका है पाकिस्तान। हमने तो उसको ऑर्गेनाइज करना है, हमने ऑर्गेनाइज करना है। अब अब आईसीसी का मसला है कि वो और कराची में कराता है, दुबई में भाई वो भेजे उन्हें कहें दुबई में कराएगा। भारत कह रहा है दुबई में करा ले, दुबई में कराएंगे तो फिर आपका इवेंट भी दुबई में होगी। पता क्या है, आपकी जो आईसीसी की गैलरी है कहीं ना कहीं तो होगी। हाँ जी, अगर वहाँ पे एक कैप्टन की पिक्चर बीच में नहीं होगी, सारी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है ना वो सताती रहेगी कि यार क्रिकेट को डैमेज किया गया है, क्रिकेट को डैमेज करने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें ये नहीं, मेरा ख्याल है आईसीसी के पास ये लास्ट मौका है जो थोड़ी सी उनकी इज्जत है उसको बचाने की। तो ये जो बात करते हैं ना आईसीसी गवर्न बाय बीसीसीआई, तो ये फिर तो उस पे स्टैंप लास्ट लग जाएगी। यार बचाता तो वो है ना जिसकी इज्जत होती है, जिसके पास इज्जत होती है, जो उनकी रखेल बना हुआ है यार, जो उनकी लौंडी बना हुआ है आईसीसी जो है, वो जो वो कहते हैं उनके इशारे के ऊपर वो नाचने लग जाता है। तो आईसीसी की क्या इज्जत है? खेल दिया ही राणा साहब ने है ये नहीं, उनकी क्या इज्जत है, किस बात की इज्जत है? उनकी तो इज्जत नहीं है। लास्ट हमारी अपनी टीम का भी यार लास्ट क्वेश्चन टीम के वाले से है कि अब हम बाहर भी हारे, घर भी हारे, 10 में से सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीते, और ये इस टेस्ट चैंपियनशिप के लास्ट 2 मैचेस थे, और हमने कप्तान को फिर मौका दिया कि भाई तू कप्तानी कर, चले 2 तो जीत जाएंगे हम, और हर बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान ये तो आराम से जीत जाते हैं। लेकिन एक दफा फिर हमारी बैटिंग, इस मुल्तान की बैटिंग पैराडाइज कह लें, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर भी हमारे बैटर को आउट कर रहे हैं, और 5 हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन फिर स्ट्रगल करते हुए नजर आए। क्या ये मसला क्या है, माइंडसेट क्या है? यार देखो, ये चीज़ तो हमें मान लेनी चाहिए कि बॉटम पे हम वेस्ट इंडीज या बॉटम पे, या हम बॉटम पे, 9वें पे, हम 8वें पे हैं, जो हारेगा सीरीज वो 9वें पे चला जाएगा। ठीक हो गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वेस्ट इंडीज तो बहुत ही कैजुअल, हमने हमेशा देखा है कि 200 पे कोई और नहीं है, 203 पे पूरी टीम आउट। तो कैजुअल टीम के साथ भी इतना बुरा परफॉर्म करना, तो हम भी बता रहे हैं ना, हम आपसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, हम ज्यादा कैजुअल है आपसे। दिस इज व्हाट आई मीन कि यार अब ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए, अब स्टेबिलिटी आनी चाहिए कि यार आपको पता हो कि यार हमारे मिडल ऑर्डर में या एक आधा टॉप ऑर्डर में वो उसके अंदर 200 करने की एबिलिटी है और कैपेसिटी है, और उसको वो करना पड़ेगा, रिपीटेबल करना पड़ेगा। अदरवाइज आप टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सको, क्योंकि ना तो आपके पास 2 दफ़ा अपोजिशन को आउट करने की बॉलिंग है, और ना अगर हाँ पाकिस्तान में ब्रेक पिचों पे शायद आपका तुक्का लग जाए, अदरवाइज बाहर जाके फास्ट बॉलर तो हमारे पास बिल्कुल ही नहीं रहेगा। आपका लास्ट सर आंसर इस पे? नहीं, फास्ट बॉलर तो हमारे पास हैं, लेकिन फास्ट बॉलर जो है नहीं बताएं किधर? नहीं, हमारे पास शाहीन नहीं है, हमारे पास हमारे पास भाई अगर वो कुछ ना करें और उनसे कुछ ना करवाया जाए तो ये उनका तो बंदा फास्ट बॉलरों का तो कसूर नहीं है। आपका एक आप जब किसी को ये यहाँ पे कैरी हो रहा है, खेलेंगे यार, कुछ भी करें या ना करें, टेस्ट में तो हमारे एक बॉलर की परफॉर्मेंस देखे यहाँ पे कैरी नहीं है। परफॉर्मेंस तो हमारी वनडे में कौन सी है? हमारी T20 में, हमारी T20 के अंदर एक बॉलर जो है वो 4 ओवर के अंदर 50 रन दे देता है, तो फिर किस बात की परफॉर्मेंस हो गई जी? हमारी तो T20 में भी नहीं है। लेकिन ये कि उनको खौफ नहीं है, उनको कोई डर नहीं है कि उनका कोई एहतिसाब हो सकता है या उनसे कोई क्वेश्चन कर सकता है। तो कर रहे हैं, ठीक है, क्या एहतिसाब? मेरे और आपके बोलने से क्या है? हमें तो नहीं यार, क्या कहते हैं, ये आपने क्या बिठा दिए यार, इन्हें तो पता ही कोई नहीं है। आपकी ठीक है या नहीं? आपकी आवाज हर जगह गूंजती है और हर लोग इसको सुनते हैं। ना भाई, हमारी आवाज को तो समझते ही हम ही मतलब पैसे लेके बैठे हुए टट्टू, और ये जो मर्जी किए चले जा रहे, बोले चले जा रहे, बोले चले जा रहे। आप अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे यार। नहीं, मैं रिस्पेक्ट, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। नहीं, आप आवाज झूठ क्यों बोल रहा हूँ भाई? हमारी से है, पता नहीं आपकी होगी भाई, मेरी तो नहीं है, किसी की भी नहीं है। आप जितना, हम जितना बोल रहे हैं, क्या बताएं, हम हमारे बोलने का उसके ऊपर बोल के ऊपर कोई असर हो रहा है? 2 साल बोलते रहे तो कामरान गुलाम आ गया ना टीम में, के ये बोला मैंने तो होना चाहिए, एक बंदे पे ये इरफान ने उसको काफी उठाया। इरफान कई तामीरी बातें करता है, लेकिन इरफान बहुत सारे लोगों की नजरों में कटकता भी है, इस वजह से उसको पीछे भी रखा जाता है। वो मसला नहीं है ना सर, मेरा मसला आपका भी नहीं है, मसला मेरा भी नहीं है। हमारे हमने कोई तनख्वाहदार थोड़ी है,
हमारा इस जॉब की डिमांड जो है वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के जो सच्चाई है वो जो बोलना है, सराउंडिंग दिल से में हो ठीक रहा है उसको उस पे मान बात लेते करनी है। हैं। वो किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, वो अब एक बंदे को जिसको खिलाना चाहिए था उन्होंने नहीं खिलाया, कप्तान को उसको शान मसूद को खिला दिया इसलिए कि उसने 100 किया हुआ था बिल्कुल। उससे पहले मैच में, अदरवाइज तो बनता था इमाम उलक। नहीं, मेरा ख्याल है ये अब टाइम आ गया कि हमें हार्ड डिसीजन इस तरह के लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक स्पोर्ट है उसको कौन बचाना लेगा? है। ये तो अब जो करता धरता उन्होंने लेने हैं, और हमारी अपील भी है यार चेयरमैन साहब से भी और पीएम साहब से भी। एक पुजारा जैसा प्लेयर, एक चंद्रपाल जैसा प्लेयर खड़ा कर दो यार, हाँ कि आपकी टीम को खड़ा कर वो आपके दे। पास- यूनुस खान और मिसबा टाइप वो जो थे, है ना, फिर आपके पास फवाद आलम था, तो एक सीरीज के बाद आपने बाहर कर दिया। तो आपको अपने लेजेंड की कारकर्दगी के ऊपर शक है कि आप पुजारा को और नहीं उसको सर लेकर बता आ रहे दिया हैं। ना, यूनुस खान और मिसबा जो थम थे। चले अभी 4-5 इस पे हम ना नेक्स्ट शो में जरा डिटेल में बात करेंगे, और जितना हमसे हो सका कैथारसिस भी करेंगे, और इनकी कोई जो चीज़ें हम बता सकते हैं ज़रूर बताएंगे भी। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में दोबारा आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।